हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारे जावास्क्रिप्ट के बेसिक ऑपरेटर्स के बारे में सिखाऊंगा। अब इस वीडियो में मैंने इन सारे ऑपरेटर्स को इन 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है एंड हम एक एक करके विद एग्जांपल्स इनको सीखेंगे। एंड ये ऑपरेटर्स के बारे में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अगर आप अपनी कोडिंग बहुत एफर्टलेसली करना चाहते हैं एंड बहुत सारे लॉजिक्स इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो ये आने बहुत ज़रूरी हैं। तो चलते हैं और शुरू करते हैं। एंड एज यूजुअल प्लीज़ मेक श्योर चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जहाँ पे आज की वीडियो का कोड और नोट सारे गिवन होंगे। तो चलते हैं और शुरू करते हैं। सो गाइज एज यू नो मैं वी एस कोड यूज़ कर रहा हूँ और मैंने वी एस कोड यूज़ करके छोटा सा टेम्पलेट बना रखा है। अब ये मेरी index.html फाइल है, ये script.js और इसका आउटपुट यहाँ कंसोल पे देखेंगे। तो मैं इसको थोड़ा इसका फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा देखने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो ऑपरेटर मैं आपको सिखाना है उसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या क्या आता है? 3 तरह के ऑपरेटर्स आते हैं जिसको कहते हैं इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू एंड ट्रिपल इक्वल्स टू। अब मैं इन सबका आपको फ़र्क बताता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूँ इक्वल्स टू पे। नाउ इक्वल्स टू इज़ वेरी सिंपल, जैसे कि आप नॉर्मल मैथ्स में या फिर नॉर्मल किसी भी लैंग्वेज में वेरिएबल को असाइन करते हैं वैल्यू। जैसे कि मैं कहता हूँ कॉन्स्ट ए इज इक्वल्स टू 4। ठीक है ना, आई डू कंसोल डॉट लॉग ए। तो आपको पता है इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा 4। ठीक है, तो ये तो था इक्वल्स टू कि यहाँ पे आपने 4 की वैल्यू वेरिएबल ए को डिफाइन करी है। नेक्स्ट जो इसमें है वो है डबल इक्वल्स टू। अब डबल इक्वल्स टू कहाँ यूज़ होता है? डबल इक्वल्स टू वहाँ यूज़ होता है जब आपको कोई कंडीशन चेक करनी होती कि क्या इसकी वैल्यू वो है और अगर है तो ये करें वरना ये करें। फॉर एग्जाम्पल लेट से मैं एक वेरिएबल डिफाइन करता हूँ। मैं कहता हूँ कॉन्स्ट एज इज इक्वल्स टू 19। ठीक है ना, एंड आई डू दैट इफ एज is equals to 19, then console.log adult, else console.log not adult। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसको रन करूँगा। अब आउटपुट बता सकते हैं क्या होगा? इसका आउटपुट होगा एडल्ट। क्यों? क्योंकि इसकी एज की वैल्यू 19 थी एंड जब वो कंडीशन पे गया तो इज़ 19 इक्वल्स टू 19। यस, 19 इक्वल्स टू 19। सो वो यहाँ पे चला गया और एडल्ट लॉग हो गया। बट जो ये ट्रिपल इक्वल्स टू होता है इसमें छोटा सा ट्विस्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही कंडीशन यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मैं फ़िलहाल के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ एंड मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एज को ना एक स्ट्रिंग बना देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे डालता हूँ ट्रिपल इक्वल्स टू। सो अब आपको क्या लगता है क्या आउटपुट आएगा? अब इसका आउटपुट आया नॉट एडल्ट। वो क्यों आया? वो इसलिए आया क्योंकि जो डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू होता है उसमें डबल इक्वल्स टू सिर्फ वैल्यू चेक करता है। जैसे कि अगर मैं इसको डबल इक्वल्स टू रख दूंगा, ठीक है, तो आप देखोगे इसका वैल्यू आ गया एडल्ट, जो कि सेम है बट वैल्यू सेम है। आई मीन डेटा टाइप तो सेम नहीं है ना, एक स्ट्रिंग है और एक नंबर है। ठीक है, बट जो ट्रिपल इक्वल्स टू होता है, ट्रिपल इक्वल्स टू सिर्फ वैल्यू चेक नहीं करता, वैल्यू के साथ साथ उसका डेटा टाइप भी चेक करता है। सो भले ही इन दोनों की वैल्यू सेम है बट एक स्ट्रिंग एक नंबर है, तो इसका आउटपुट आया नॉट एडल्ट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डबल एंड ट्रिपल इक्वल्स टू, जो आपको हमेशा ध्यान में होना चाहिए अगर आप कंडीशंस लिख रहे हैं कब कहाँ आपको इक्वल्स टू लगाना है। सो दीज वर द असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब जो नेक्स्ट हमको सीखने हैं मैं उनको कहता हूँ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। मैं फ़िलहाल के लिए इस सबको कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट ऑपरेटर हमको सीखने हैं उसको हम कहते हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर क्या आते हैं? बहुत सारे ऑपरेटर्स आते हैं। जैसे सबसे पहले तो बेसिक प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, पहले मैं आपको वो सिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ कह देता हूँ पहले तो बेसिक। ठीक है, तो जैसे कि प्लस ऑपरेटर क्या करता है? जैसे अगर मैं कहूँ कॉन्स्ट ए इक्वल्स टू 3 + 5। ठीक है, और मैं फिर कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग, मैं कॉपी ही कर लेता हूँ, मैं कहता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए। तो आपको पता है इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा 8। सिमिलरली माइनस के साथ होता है। माइनस में क्या होगा? आपको पता है सब्ट्रैक्शन होएगा। जैसे कि मैं यहाँ कर देता हूँ कॉन्स्ट बी इज इक्वल्स टू 3 - 5 है ना, कंसोल डॉट लॉग बी। तो आप देख पाओगे इसका आंसर आ गया -2। सिमिलरली मल्टीप्लाई के साथ है, मैं कह दूँगा 3 × 5 और मल्टीप्लाई के लिए जावास्क्रिप्ट में एस्ट्रिक लगाते हैं एंड आई डू कंसोल डॉट लॉग सी। तो इसका आउटपुट आया 3 × 5 = 15। डिवाइड के साथ भी सेम है। अगर मैं कहूँगा 3 / 5 एंड मैं इसको लॉग करूँगा
तो इसका आउटपुट हो जाएगा 0.6 बिकॉज 3 डिवाइड बाई 5 इज 0.6। बट इसमें एक प्लस ऑपरेटर में छोटा सा ट्विस्ट ये है कि लेट्स से मैं आपको कहता हूँ कि दैट कॉन्स्ट ए इज इक्वल्स टू 3 को मैं स्ट्रिंग बना देता हूँ, ठीक है ना, एंड देन आई डू, मैं इस सबको कॉमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, एंड देन आई डू कॉन्स्टेंट डॉट लॉग ए। तो इसका आउटपुट आया 35। वो क्यों आया, क्या लगता है? वो 35 इसलिए आया वो क्योंकि जब भी प्लस ऑपरेटर के राइट या लेफ्ट कोई स्ट्रिंग होगा तो वो उसको एज अ स्ट्रिंग ही ट्रीट करेगा। जैसे कि यहाँ पे 3 स्ट्रिंग था, तो ये प्लस एक मैथमेटिकल ऑपरेटर की तरह प्रेस नहीं किया, इसने कॉन्कैटिनेट किया है। जैसे कि अगर मैं इसके आगे कुछ लेट से मैं 3 भी डाल दूँ तो वो 353 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि एक जगह तो स्ट्रिंग है ना, तो ये कॉन्कैटिनेट कर रहा है, ये मैथमेटिकल ऑपरेटर की तरह ऑपरेट नहीं करेगा ये। सो ये एक प्लस ऑपरेटर का आपको पता होना चाहिए कि वो एडिशन तो करता ही है, बट अगर उसके आजू बाजू कहीं भी स्ट्रिंग हुआ तो वो कॉन्कैटिनेट करेगा, ऐड नहीं करेगा। सो दिस वॉज द प्लस ऑपरेटर। अब जो नेक्स्ट है वो उसको, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मॉड ऑपरेटर क्या होता है। आपने सुना होगा कभी कभी कि मॉड एक चीज़ होती है जिससे रिमाइंडर निकालते हैं, तो ये वही चीज़ है। अब मॉड ऑपरेटर कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे कि मैं कहता हूँ कॉन्स्ट ए इज इक्वल्स टू 23 मॉड लेट्स से 10, ठीक है, एंड देन आई डू कंसोल डॉट लॉग ए। तो इसका आउटपुट क्या होगा, क्या लगता है? इसका आउटपुट आया 3। वो क्यों? क्योंकि अगर आप 23 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 10 टू ज़ा 20 एंड रिमाइंडर बचा 3, तो इसका आउटपुट आ गया 3। सिमिलरली अगर मैं इसको कर दूंगा लेट से 8 कर देता हूँ तो इसका आउटपुट आया 7। क्यों? क्योंकि 8 टू ज़ा 16 एंड 16 के बाद रिमाइंडर बचा इसका 7। एंड अगर मैं कोई ग्रेटर नंबर दे दूंगा लेट से 23 मॉड 26, तो इसका आउटपुट क्या आएगा 23, क्योंकि वो तो एक बार भी नहीं जाएगा 26 के टेबल में। सो दिस इज द मॉड ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर जो मैं आपको बताना है वो है एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर क्या करता है, समथिंग टू द पावर ऑफ समथिंग, वो आप एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर से कर सकते हैं। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। लेट्स से अगर मैं करता हूँ 2 टू द पावर 3, तो मैं डबल एस्ट्रिक्स लगाऊंगा। जो मल्टीप्लाई में सिंगल एस्ट्रिक्स था, इसमें डबल आएगा, 1 आफ्टर द अदर, एंड आई डू 2 टू द पावर 3, तो उसका आउटपुट आएगा 8। इसी तरीके से आप कुछ भी नंबर्स डाल के आप उसका एक्सपोनेंशियल पावर निकाल सकते हैं। सो दिस इज़ द एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है उसको मैं कहते हैं इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, जो कि होते हैं प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, ठीक है ना। अब लेट से इफ आई से दैट कॉन्स्ट सी इज इक्वल्स टू 10 प्लस 1, ठीक है, देन आई डू कंसोल डॉट लॉग सी, तो इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट आया 11। बट इसका एक तरीका और है करने का। जैसे कि मैं क्या कर सकता था, मैं पहले इसको लेट कर देता हूँ क्योंकि हम वैल्यू आगे चेंज करेंगे, ठीक है। मैं ये कहता लेट सी इज इक्वल्स टू 10 एंड आई डू कंसोल डॉट लॉग प्लस प्लस सी, तब भी इसका आउटपुट 11 आएगा। वो क्यों? क्योंकि ये जो प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर्स होते हैं ये किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को एक से बढ़ा सकते हैं, एक से घटा सकते हैं। इस केस में जैसे मैंने प्लस प्लस सी किया तो इसकी वैल्यू इसने एक से बढ़ा दी। अगर मैं करता कंसोल डॉट लॉग माइनस माइनस सी, ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, तो इसकी वैल्यू वो एक घटा देगा, वो कर देगा 9। बट इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट इस बात से आता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो ऑपरेटर्स हैं दैट इज़ माइनस माइनस इन प्लस प्लस, ये हमेशा वेरिएबल के पहले आए। ये वेरिएबल के बाद भी आ सकते हैं एंड इनकी पोजीशन से आपकी वैल्यू पे फ़र्क पड़ता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि अभी तो मैंने माइनस माइनस पहले लगाया था इसलिए इसकी वैल्यू 9 आई। अगर मैं इसके माइनस माइनस को हटा के बाद में लगाऊँ एंड देन सेव करूँ तो आप देखोगे इसकी वैल्यू नहीं कम हुई। एंड उसके बाद अगर मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, अब मैं करता हूँ सी, तो अब आप देखोगे अब इसकी वैल्यू कम हो गई। वो क्यों? जब भी ऑपरेटर वेरिएबल के बाद लगता है तो पहले वो जो स्टेटमेंट है उस लाइन पे वो एग्जीक्यूट होता है एंड उसके बाद वैल्यू चेंज होती है। बट अगर ऑपरेटर पहले लगा होगा तो पहले वैल्यू चेंज होगी और फिर बाकी का स्टेटमेंट में जो कोड है वो चलेगा। इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ तक सी की वैल्यू 10 है, वो यहाँ पे आया, यहाँ पे ऑपरेटर सी के बाद था तो पहले वो लॉग हुआ इसलिए उसकी वैल्यू 10 ही आई, एंड बैकग्राउंड में मेमोरी में उसकी वैल्यू फिर डिडक्ट हो गई, वो 10 से 9 बन गई, एंड दैट इज़ वाई इसके बाद जब हमने उसको लॉग किया अब उसकी वैल्यू 9 आई है। आप समझ पा रहे हैं? अगर मैं इसको पहले लगा देता
तो उसकी वैल्यू 9 ही आती, क्योंकि इस केस में यहाँ पे पहले वैल्यू 10 से 9 हुई और फिर वो बाकी का स्टेटमेंट लॉग चला है, तो इसकी वैल्यू पहले ही 9 हो गई। सेम थिंग इज़ फॉर द इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऑल्सो, प्लस प्लस, वो पहले और बाद में वैल्यू पे फ़र्क डालेगा। तो एक बहुत छोटा सा चेंज है कि अगर आपको पता होना चाहिए कि जब आप ये ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं तो उसका आउटकम क्या होगा, जिससे आप पोजीशन उसकी सही चूज़ कर पाएँ। सो दिस इज़ द इंक्रीमेंट द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट ऑपरेटर जो इसी में आता है जो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो नहीं, मतलब एक छोटी सी एक शॉर्ट वे है चीज़ों को करने का। जैसे मैं कहता हूँ कॉन्स्ट ए इज इक्वल्स टू 10, मैं इसको लेट में देता हूँ, ठीक है, एंड देन आई डू ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 15 लेट से, एंड आई डू कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है। तो आप देखोगे इसकी वैल्यू हो जाएगी 25, बिकॉज 10 प्लस 15 इज 25। बट इसको हमको इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं थी। एक शॉर्ट तरीका ये होता है, आप लिख सकते हो a प्लस इक्वल्स टू 15, इस केस में भी इसकी वैल्यू 25 ही रहेगी। ये एक जो लाइन है, दिस इज जस्ट अ शॉर्ट वे ऑफ राइटिंग a इक्वल्स टू a प्लस 15। सो आप मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ऐसे लिखो, बट ये आपको पता होना चाहिए कि कहीं आप किसी का कोड पढ़ रहे हो तो ये लाइन लिख रहा है, तो आप ये ना हो जाए कि भाई क्या कर रखा है। बट ये तभी एप्लीकेबल है जब आप उसी वेरिएबल में चेंज कर रहे हो और उसी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे a में ही ऐड किया और a में ही स्टोर किया, एंड ये सिर्फ प्लस के साथ नहीं है, आप इसको a माइनस इक्वल्स टू 10 जैसे कर दिया, फिर a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 5, या फिर a डिवाइड इक्वल्स टू 4, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। तो ये प्लस माइनस डिवाइड एंड एडिशन, इन चारों में आप इस तरीके से शॉर्ट में लिख के आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो ये तो एक शॉर्ट तरीका है जो आपको पता होना चाहिए। सो दिस सम्स अप योर एरिथमेटिक ऑपरेटर्स। नेक्स्ट ऑपरेटर्स जो मैं आपको बताने हैं उसको हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। इनफैक्ट लॉजिकल से पहले मैं आपको कंपैरिजन ऑपरेटर्स सिखा देता हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, अब कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? नथिंग, बस ऐसे लेस दैन, एक होता है लेस दैन इक्वल्स टू, फिर एक होता है ग्रेटर दैन, एक होता है ग्रेटर दैन इक्वल्स टू। सो अब हम इस केस में एक छोटा सा कोड लिखते हैं और आपको ये सारे समझ आ जाएंगे। लेट से मैं यहाँ पे कहता हूँ कॉन्स्ट एज इज इक्वल्स टू 18, ठीक है, एंड यहाँ पे फिर मैं कोड लिखता हूँ दैट इफ़, इनफैक्ट मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ, हमने सेम कोड ही लिखा था, सो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ कोड, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कॉन्स्ट एज 19 डिफाइंड है, और हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि दैट, बट यहाँ पे इक्वल्स टू नहीं है, हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रेटर दैन, दैट इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन 18 देन लॉग एडल्ट और एल्स लॉग नॉट एडल्ट। तो इस केस में आपको क्या लगता है आउटपुट क्या होगा? इस केस में आया आउटपुट एडल्ट। क्यों? क्योंकि जो हमारे एज में 19 था वो इस कंडीशन पे आया, इसने चेक किया दैट इज एज ग्रेटर देन 18, और एज में क्या था 19, सो येस 19 इज ग्रेटर देन 18, तो वो ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई, कंसोल डॉट लॉग एडल्ट, ठीक है। सो ये तो हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी ग्रेटर देन, बट अगर मैं इसको 18 करता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या लगता है अब आउटपुट क्या आएगा? अब आउटपुट आया नॉट एडल्ट। वो क्यों? वो इसलिए कि जब ये कंडीशन एग्जीक्यूट हुई तो एक तरीके से क्या कंडीशन है ये, दैट इज 18 ग्रेटर देन 18, ऑब्वियसली नॉट, सो इसका आउटपुट आ गया नॉट एडल्ट। बट अकॉर्डिंग टू लॉजिक, कोई अगर बच्चा 18 साल का है तो उसको हम एडल्ट ही ट्रीट करते हैं एटलीस्ट इंडिया में, तो इस केस में आपको लगाना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये क्या इस केस में क्या चेक करेगा? जैसे मैं इसको पहले आपको आउटपुट दिखा देता हूँ, इसका आउटपुट आया एडल्ट। इस केस में क्या चेक किया? इस केस में ये चेक हुआ कि 18 या तो 18 से बड़ा हो या फिर 18 हो, तो वो एडल्ट है। सो ये फ़र्क होता है इक्वल्स टू, सॉरी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू। सेम फ़र्क होता है लेस देन एंड लेस देन इक्वल्स टू। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इफ़ एज इज़ लेस देन इक्वल्स टू 19, कंसोल डॉट लॉग टीनेजर, else console dot log not teenager, ठीक है। मैं ऊपर वाले इफ एल्स को कमेंट कर देता हूँ एंड आई गिव इट अ रन। सब देखोगे इसका आउटपुट आया टीनेजर। वो क्यों? क्योंकि 18 वॉज लेस देन 19, तो उसका आउटपुट आ गया टीनेजर। बट इस कंडीशन में इसको 19 कर दूंगा तो भी इसका आउटपुट टीनेजर ही आएगा। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि इक्वल्स टू और लेस देन इक्वल्स टू में क्या फ़र्क होता है। आई मीन लेस देन एंड लेस देन इक्वल्स टू, सिमिलरली ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू में क्या फ़र्क होता है। सो दीज आर द कंपैरिजन ऑपरेटर्स।
अब नेक्स्ट ऑपरेटर जो मेरा आपको बताना है वो है लॉजिकल ऑपरेटर्स, विच इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ध्यान से सुनिएगा। सो ये हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो अब लॉजिकल ऑपरेटर्स में क्या होता है? लॉजिकल ऑपरेटर्स में दो इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स आते हैं जिसको हम कहते हैं एंड और। सो एंड और ऑपरेटर्स को आप एज अ ऑपरेटर मत समझिए, इसको समझिए जैसे आप कुछ रियल लाइफ में कुछ कंडीशन लगा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको ड्राइविंग करनी है उसके लिए क्या दो चीज़ें आनी ज़रूरी है, मतलब क्या होना ज़रूरी है? एक तो आप पे लाइसेंस होना चाहिए और आपको ड्राइविंग आनी चाहिए, ठीक है? तो ये तो मैंडेटरी कंडीशंस है। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ आप पे नहीं होगी तो आप ड्राइविंग नहीं कर पाओगे। या तो आपको आती है बट लाइसेंस नहीं है तो भी नहीं कर सकते, या फिर लाइसेंस है और आती नहीं है तो भी नहीं कर सकते, बट ये दोनों ही होंगी तभी आप ड्राइव कर पाएंगे। सो इन ऑपरेटर्स को आप एक रियल वर्ल्ड में अपना कंडीशंस लगा के आप टेस्ट कर सकते हैं कि इनका कहने का मतलब क्या है। इस केस में भी मैं आपको एक छोटी सी ऐसी कंडीशन और छोटा सा ऐसा प्रोग्राम लिख के समझाऊंगा, ठीक है? हम चलते हैं। लेट्स से हमको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करनी है। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए तीन बहुत नेसेसरी कंडीशंस होती हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ कि एक तो होना चाहिए कि आप पे डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ठीक है? तो मैं उसको फिलहाल के लिए सेट करता हूँ ट्रू कि भाई आप पे डीमैट अकाउंट है। नेक्स्ट क्या होना चाहिए? आप पे पैसे होने चाहिए लगाने को, ट्रेडिंग के लिए पैसे तो चाहिए ही ना। तो इस केस में कहता हूँ चलिए आप पे पैसे भी हैं। फिर मैं कहता हूँ कि एक कंडीशन और है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई किस शेयर्स में पैसे लगाने हैं, कहाँ पैसे लगाने हैं। तो मैं उसको कहता हूँ हैज़ नॉलेज, ठीक है? तो मैं कहता हूँ इस केस में लेट से आप पे नॉलेज नहीं है, ठीक है? अब लेट से अगर आपको टेस्ट करना है कि कैन यू ट्रेड, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं दैट लेट कैन ट्रेड इज इक्वल्स टू, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है? मैं इसमें कंडीशन डिफाइन करता हूँ कि भाई हैज़ डीमैट अकाउंट एंड हैज़ मनी एंड हैज़ नॉलेज, ठीक है? मैं इसमें डबल एंड लगा देता हूँ, ये मिस हो गया, ठीक है? एंड देन आई डू कंसोल डॉट लॉग कैन ट्रेड। मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो इसका आउटपुट आया फॉल्स। तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है? सबसे पहले आप एंड ऑपरेटर का टेबल समझिए। इस एंड टेबल का मतलब ये है इस टेबल में कि अगर इस कंडीशन में जहाँ पे भी एंड ऑपरेटर लगा है, अगर कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हुई तो उसका आउटपुट फॉल्स ही आएगा। अगर एंड ऑपरेटर का रिजल्ट आपको ट्रू चाहिए तो सारी कंडीशंस ट्रू होनी पड़ेंगी। इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में हमें पता है कि अगर किसी को ट्रेड करना है तो उसके लिए ये तीन मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट हैं कि आपके पास डिमांड अकाउंट होना चाहिए, पैसे होने चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक चीज़ में नहीं होगी तो आपको ट्रेडिंग करने में दिक्कत आएगी या फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ये बात पता है कि ये तीनों मैंडेटरी कंडीशंस हैं, इसलिए मैंने इनको एंड से सेपरेट किया कि अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आप कह दो कि आप ट्रेड नहीं कर सकते। इस केस में जैसे नॉलेज मैंने फॉल्स सेट कर रखा था तो इसका आउटपुट आया फॉल्स। अगर मैं इसको ट्रू सेट कर दूंगा तो इसका आउटपुट आ जाएगा ट्रू, क्योंकि इस केस में सारी कंडीशंस ट्रू हो गई। तो यस यू कैन वेरी वेल ट्रेड, सो इसका आउटपुट आ गया ट्रू। सो आपको अपने रियल लाइफ सिचुएशन में इंप्लीमेंट करके देखना पड़ेगा। जब आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं उसका लॉजिक लिख रहे हैं कि भाई कहाँ पे एंड यूज़ होगा और कहाँ पे और यूज़ होगा। अब मैं आपको एक छोटा सा ट्विस्ट देता हूँ इस चीज़ में जिससे आपको और ऑपरेटर का भी समझ आएगा। लेट से मैं इसमें एक और कंडीशन लगाता हूँ कि दैट आपके पास डिमांड अकाउंट और पैसे तो होने ही चाहिए, बट अगर आप पे नॉलेज है या फिर आपके पास कोई एक्सपर्ट है जिसके पास नॉलेज है तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं। तो लेट से इस केस में कहता हूँ हैज़ एक्सपर्ट इक्वल्स टू फॉल्स। लेट्स से कि भाई इस केस में अब क्या होगा कि अगर किसी को ट्रेडिंग करनी है तो उस पर डीमैट अकाउंट और पैसे तो होने चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए या फिर कोई एक्सपर्ट होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक भी हुआ तो वो ट्रेड कर सकता है। तो इस केस में कंडीशन क्या बनेगी? थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट बनेगी। वो क्या बनेगी? मैं क्या करता हूँ, क्या लिखता हूँ कि दैट लेट कैन ट्रेड इक्वल्स टू, अब इस केस में क्या कंडीशन बनेगी? पहली कंडीशन क्या है कि हैज़ डीमैट अकाउंट तो होना ही चाहिए, ठीक है ना? एंड हैज़ मनी तो होना ही चाहिए कि भाई पैसे तो होने ही चाहिए। एंड हैज़ नॉलेज, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। और सेम कंडीशन ये रहेगी बट इसमें हैज़ नॉलेज की बजाय आएगा हैज़ एक्सपर्ट। तो इस कंडीशन में क्या हम कहना चाह रहे हैं? इस कंडीशन में हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये कैन ट्रेड टू तभी होगा जब या तो इंसान पे डीमैट अकाउंट, पैसे और नॉलेज हो,
या फिर डीमैट अकाउंट, पैसे और एक्सपर्ट हो। आप समझ पा रहे हैं इस बात को? तो पहले आप और की टेबल देखिए। अब एंड और की टेबल में फ़र्क ये है कि और की टेबल में अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होती है तो उसका आउटपुट ट्रू आता है। अगर और का आउटपुट फॉल्स आ रहा है इसका मतलब है कि कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है। दैट इज एब्सोल्युटली अपोजिट ऑफ द एंड ऑपरेटर। सो इस केस में अगर मैं इसको लॉग करता हूँ console.log कैन ट्रेड, तो इसका आउटपुट क्या आएगा? वो क्या लगता है? इसका आउटपुट आया ट्रू। वो क्यों? क्योंकि भाई डीमैट अकाउंट और पैसे तो हैं ही, बट हमारे पास नॉलेज है, तो उसका आउटपुट आ गया ट्रू। अगर मैं इसको भी फॉल्स कर दूंगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट आएगा फॉल्स, क्योंकि मैंने कंडीशन के हिसाब से मेरे इन दोनों कंडीशंस के ट्रू के साथ इन दोनों में से कोई एक तो ट्रू होना ही होना चाहिए। बट ये दोनों कंडीशन, दैट इज डीमैट अकाउंट और पैसे होना, ये तो डेफिनेटली दोनों ही कंडीशन में ट्रू होने चाहिए। तो मैं आपको एक और केस चला के दिखाता हूँ कि लेट से किसी के पास नॉलेज भी है, एक्सपोर्ट भी है, बट डीमैट अकाउंट नहीं है लेट से। तो इस केस में क्या आउटपुट आया? इस केस में भी फॉल्स आया, जो कि मेरे करंट सिनेरियो के साथ सही चल रहा है। सो मैंने आपको बताया, आपको मैं कोड तो दूंगा ही, तो आप इस कोड को अपने सिस्टम में रन करिए और डिफरेंट कंडीशन लगा के टेस्ट आउट करिए कि क्या आपका आउटपुट वो आ रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो दीज आर द एंड और ऑपरेटर्स जो कि आपको आना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोडिंग कर रहे हैं ना, कोई कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, सो दीज ऑपरेटर्स विल हेल्प यू अ लॉट. So this was all about the logical operators, and in fact this was all about all the basic operators जो JavaScript में आपको आने ही आने चाहिए. So if you learned anything in this video, please consider subscribing. Thank you so much and let's meet in the next part.